करण, गुड आफ्टरनून। चलो, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन पेंडिंग है हमारा। 333, क्या बात है, क्या नंबर है। चलो रिवर्स चालू करते हैं, लास्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका 135 वाला। इन प्राइस इंडाइसेस व्हेन अ न्यू कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज टू बी यूज्ड। सो तो आपको शिफ्टिंग वाला लग रहा है। देखो, एक मिनट, नया ऐड करना है तो एक तो डिफ्लेटिंग तो आएगा नहीं, वो तो रियल वैल्यू हम लोग निकालते हैं जैसे हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम। ये वैल्यू प्राइस इंडेक्स होगा नहीं। अभी शिफ्टेड और स्प्लाइसिंग है। सो याद रखना, याद रखना, याद रखना, इसमें स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स है, इसमें स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स है। चलो, इफ लैस्प्रिस इंडेक्स इज 19, पास्चेस इज 112, फिशर्स कितना है? डॉग, बॉल, ओके। चलो 115। नेक्स्ट 133 वाला, बोलो 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 बोलो। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट सेटिस्फाइज बोथ फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर मेजर्स अ चेंज फ्रॉम मंथ टू मंथ इन अ कार्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट of goods and services of a type bought by a typical household। ओए, नाम से देखो ना, बास्केट ऑफ गुड्स बराबर है हाउस होल्ड, तो ये रिटेल प्राइस इंडेक्स, तो क्या आएगा ये आपका रिटेल प्राइस इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट वाला 131, बता दो इसका आंसर क्या है? बी। अच्छा, ये सब सबको आया ना, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला 130, 130 का आंसर कितना आया? डॉग। तो एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अप्लाइड फॉर सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट इंडेक्स नंबर? ओ, कौन सा वाला है? हाँ, फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अप्लाइड, ऑप्शन ही नहीं है। तो आप लोग ने जो डी बोला ना वो गलत है, आंसर इज, अरे सर्कुलर टेस्ट है, सर्कुलर टेस्ट है कि नहीं है? अच्छा, टाइम रिवर्सल टेस्ट है क्या? बोलो, टाइम रिवर्सल टेस्ट है कि नहीं है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है क्या? सर्कुलर टेस्ट है क्या? प्राइस रिलेटिव टेस्ट है क्या? हो गया ना, ये समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द, ये बोल दो बोल दो बोल दो, मेरे रीड करने से पहले बता दो। ज्योमेट्रिक मीन तो ए, ठीक है। नेक्स्ट, लैस्प्रिस इंडेक्स नंबर is weighted aggregated method by taking dash as weights। बोलो, C। so value of item consumed in the base year, गलत है। A, क्वांटिटी है, क्वांटिटी, वो भी कौन सा क्वांटिटी? बेस ईयर का। अच्छा, मुझे डिफरेंस बताओ ना ए और सी में, कोई डिफरेंस बताओ ना, कोई डिफरेंस बताओ ना ए और सी में। और इन्होंने बराबर बोला है, मैं वापस बताता हूँ, इधर देख लो। ये क्या होता है? प्राइस। ये क्या होता है? अब सुनो ध्यान से, अभी तुम ध्यान से सुनो। 4 रुपए का कुछ चीज मिल रहा है, मैंने 10 खरीदा, कितना पैसा दूँ सामने वाले को? 40। 40, ये 40 का क्या हो जाएगा मालूम है? 40 को हम लोग बोलते हैं वैल्यू।
वैल्यू मतलब लॉजिकली कुछ रुपीज में कुछ चीज है जो, वैल्यू मतलब क्या, कोई भी चीज जो रुपीज में है। अब लास्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 अपॉन P1 इंटू Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0। लास्ट प्राइस इज अ वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड है, वेटेड, पहले तो सिंपल नहीं है, ये वेटेड है बाय टेकिंग डैश एज वेट। सो डैश एज वेट, अगर वैल्यू ऑफ आइटम्स बोल दिया ना, हाँ हाँ मैडम आइटम, सो तो वो ये आ जाता है वैल्यू, लेकिन वैल्यू ऑफ आइटम को वेट नहीं देना है, वेट किसको देना है, वेट किसको देना है, सिर्फ क्वांटिटी को देना है। क्लियर है, क्वांटिटी बेस वाला होता है, क्वांटिटी बेस वाला होता है, डन। चलो ओके 127 let P0 and P1 be the price of the commodity in the base and the current year। अरे बोल तो दिया, P0 is base year, P1 is the current year, प्राइस रिलेटिव क्या है, P1 अपन P0, क्या टेंशन लेने का। ओके नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ बेस, तुम लोग एकदम एक्सपर्ट हो गए हो। चलो, the 3 index number LPF does not satisfy, index number are not helpful in, the answer is dog, dog सही है। एरर नहीं फाइंड कर सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी की इसके लिए यूज होता है, ट्रेंड के लिए यूज होता है, फोरकास्ट के लिए भी यूज होता है, बट कोई एरर नहीं ढूंढते इससे हम लोग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, फिशर्स ए, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। नेक्स्ट, the weighted average of price relative of the commodity when the weights are equal to the value of commodity in the current year yields dash index number। हाँ अरे इधर देखो ना, वेट देना है, किसको देना है, वो भी करंट ईयर। चलो नेक्स्ट, P10 P01 are index for 1 on 0 and 0 on 1, then formula for P01 into P, अपने आगे बोलने नहीं दिया मुझे, टाइम रिवर्सल। ओके वेरी गुड। वेटेड एग्रीगेटिव, हाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सो क्वेश्चन नंबर 120 में आपको वही वाला टेबल लेके सॉल्व करना है, ऊपर जो दिया हुआ है ये वाला टेबल लेके सॉल्व करना है। 1 मिनट का टाइम ले लो, करो। चलो सो कितना आंसर आया आप लोगों का, आंसर इज डी, डॉग। क्लियर, ओके। सो 119, अच्छा समझाने का जरूरत है कि समझ गया, सिंपल फॉर्मूला लगा लो, आंसर मिलता जाएगा। 119, वेरी 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 गुड वेरी गुड। नेक्स्ट 118 डी, ओके। वन वन सेवन, सो रिया का आंसर सी आता है, तो रिया का आंसर सी कैसे आता है मेरे को जरा बताओ रिया। सर वो मत पूछो बस, बाकी तो मैं आपको समझाती हूँ क्या करना है। बेस ईयर का प्राइस 120 है, क्या बात क्या बात, एक मिनट मैं ये बात लिखूँ। ओके सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्लीज, बेस ईयर का इट्स 120, करंट ईयर का 120, ओके। बेस ईयर का 240 है, वेरी गुड, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। सो अरे 100 सुन लो ना, सीपीआई बोलू चलेगा क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
जब 120 से 180 हो गया तो ये जो मेरा सैलरी है 240 का वो कितना होना चाहिए था? तो आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आया? हाँ, 360 होना चाहिए था। कितना है? अरे वाह वाह वाह, कितना अच्छा है ये पर्सन। तो 540 से आप जब इसको माइनस कर दोगे, जब आप इससे 540 से माइनस कर दोगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सवाल, लेकिन सवाल क्या पूछा सुनो ना। सो सवाल क्या पूछा है आपको? सवाल ने ये पूछा, सवाल ने आपको एक मिनट, सवाल ने आपको क्या बोला है? व्हाट इज द इंक्रीज इन रियल टर्म्स। सो आपका कितना इंक्रीज हुआ है? 240 का 360 हो गया, बोलो हाँ या ना। कितना ग्रोथ हुआ? तो कैन आई से 360 का, सॉरी 240 का 360 हो गया, हाँ या ना। तो कितने से ग्रोथ हुआ लॉजिकली? 120। 120 का ग्रोथ हुआ है एब्सोल्यूट अमाउंट में, और परसेंटेज टर्म में बोले ना 120 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100। 100 का अगर मैं बोलूं आपको 100 मिल रहा था, कल आपको ना 250 मिलेगा। सो अमाउंट में ग्रोथ कितना हुआ? 150 ग्रोथ हुआ। और परसेंटेज में बात करें तो 150 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो 150% ग्रोथ हुआ। ये समझ में आया क्या? ये लिख लो इधर। सर इसका क्या करें? कुछ नहीं करना है, लिखो लिखो, बोलो ज्योति बोलो। चलो नेक्स्ट 116, when the price of the quantity consumed of all the quantity are changing, बोलो 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 बोलो। when the price of the quantity consumed of all the quantities are changing in the same ratio, ऑफ कोर्स एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम से चेंज होगा ना। अगर ऊपर वाला 5 से चेंज हो रहा है, नीचे वाला भी 5 से चेंज हो रहा है, तो सेम ही आंसर आएगा, कहां डिफरेंट आने वाला है? तो इट विल बी इक्वल। फिशर इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई। वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलवेज वेटेड इंडेक्स नंबर। वेरी गुड। ये सीपीआई भी है, और सीपीआई मैंने आप लोगों को दिखाया था ऑनलाइन। ओके ओके, 113 सी 109। चलो डन। सो नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज डैश परसेंटेज। यह मॉड्यूल में भी था पहले। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई डैश। इतने बार तो आ ही जाता है फिशर आइडियल नंबर, बाप रे। अच्छा ये टेंशन मत लो, अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है ये। 109 वाला वैल्यू ऑफ बेस पीरियड टर्म आज ट्रू और फॉल्स। आपने आपने ध्यान दिया होगा ना, ये मॉड्यूल में भी था ये सब, तो मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। For the year 2015, price index was 267% with the base year 2005. The percentage increase in the price index. आंसर इज सी। तो कंफ्यूजन नहीं ना ए और सी वाला, क्लियर? क्योंकि यहां पर पूछा इंक्रीज भाई कितने से हुआ, तो 167% इंक्रीज है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, बराबर है। वेरी गुड। 106, फटाफट फटाफट जरा फास्ट प्लीज। 107.14। ओके। फिशर्स, ये देखो फिशर वाला कितना आया सी। ये कम से कम 5 बार तो रहेगा ना, 5 से ज्यादा ही है ना, हर साल आता है। अच्छा है ना, आप लोग को भी एग्जाम में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। बोलो नेक्स्ट, विच वन इज आइडियल। ये मच्छी वाला देखो कितना, बाबा बहुत आता है एग्जाम में। चलो
हाँ ओके। सो 103 वाला आंसर कितना है आप लोगों का? अच्छा ए और डी में सेम लग रहा है, वेरी गुड। तो एक काम करो, डी को कर दो 200 और ए को कर दो टिक। ओके चलो नेक्स्ट। सिंपल एवरेज मेथड इज यूज टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए काम आता है? जल्दी जल्दी, ये आपको टाइम सीरीज में हुआ करता था। इसको क्रॉस मार्क कर देंगे ऐसा, और इसका आंसर भी मार्क कर देंगे सीजनल। अब साइक्लिक, आपने साइक्लिक वेरिएशन पढ़ा, बोलो हाँ या ना? नहीं। ट्रेंड तो पढ़ा नहीं? अरे है नहीं तो पढ़ोगे कहां से? ओ हाँ कौन है? ना ट्रेंड किया, ना सीजनल किया, ना साइक्लिक किया। ट्रेंड एनालिसिस करके हुआ करता था पहले, एक टॉपिक के साथ और एक टॉपिक कंबाइंड था, अब वो अलग अलग हो गए, दोनों बिछड़ गए। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा 101 समझाओ। सी 101 समझाना है? ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है रे बाप रे। नहीं आया आपको? ओके। 250 इंटू 160 अंडर रूट, ये इतना सब क्वेश्चन है, सिमिलर ही था ना ये मेरे हिसाब से। ये 109 किधर गया? एक बड़ा एक क्वेश्चन था ये वाला, ये भी वैसे ही है, उल्टा ये थोड़ा डिफिकल्ट है बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके अपने को चेक करने का था। सो इसमें क्या करना था अगर मैं आपको बता दूं, सो फिशर इज इक्वल्स टू एल इंटू पी विच इज इक्वल्स टू 250 इंटू 160 करोगे और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, बराबर? ओके चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर है क्या? हाँ जी। ओके 99 99 जल्दी जल्दी। सी आया? अभी तो देखते जाओ, ओ सी वाले लोग देखते जाओ। 1970 इंडेक्स विद द बेस 1965 इज 200 विद बेस 1965 और 1970 इज इतना। क्लियर है क्या ये? सबसे पहला तो इंडेक्स एंड 1965 इंडेक्स विद बेस 1960 is 150. The index of 1970 on base 1960 will be what? सर क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग? कैसा करना है ये? स्टार मार्क कर लो। सबसे पहले ना मैं ईयर लिखता हूं, एक बेटा मेरे पास यहाँ पे जगह कम है, आप लोग देखते जाना। कौन सा ईयर लिखो आप लोग बोलो। 1960 फिर 65 फिर 1970। एक मिनट, सो लास्ट से चालू करते लेटेस्ट। तो उन्होंने पूछा था इंडेक्स 1970 ऑन बेस, तो इसका पूछ लिया, ठीक है। इंडेक्स विद बेस 1960, अगर मैंने बेस 1960 पकड़ा है तो ये 100, तो 1965 कितना हो जाएगा बताओ? ये कहां से लिया? मैंने यहां से लिया, पर बोलो डाउट क्या है इसके अंदर? अब क्लियर? ओके। If 1970 index with base 1965 is 200, आपको मालूम है ये जो दिया ये सब क्या है? सुन लो ना, इमेजिन करो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5, कौन सा फॉर्मूला है? 1 डिवाइड बाय 2,
2 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 5, लिंक रिलेटिव, वेरी गुड। तो ये जो दिया ना लिंक रिलेटिव दिया है, मतलब ये 200 1970 का है और ये जो है ना लिंक रिलेटिव दिया है। अपने को चेन इंडाइसेस निकालना है। पहले वाले के लिए तो हो जाएगा 100, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडाइसेस ऑफ बोलो 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 ऑफ प्रीवियस ईयर। फॉर्मूला कितने बार तो आया है एमसीक्यू में ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर 150 इंटू चेन इंडाइसेस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 100 क्या है, ये 150। आराम से घाई नहीं है। नेक्स्ट वाला इसके लिए कर रहा हूँ मैं अब सॉल्व। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कितना 200, चेन इंडाइसेस ऑफ प्रीवियस ईयर कितना 150 डिवाइडेड बाय 100, कितना आया ये? क्या ये एकदम ही क्लियर हो गया सबको? प्लीज डू इट। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय सी, ये लिखा के दिया आपको उधर। प्राइस रिलेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय सी। अच्छा वो भावना पहुंच गया ना, पी कैपिटल एन छोटा एन है, नीचे आना चाहिए था, वो टाइपिंग में ऐसा हुआ है वो। ओके नेक्स्ट, लैस्परेस बी, क्या बात है। सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, मॉड्यूल का ही आ गया ए, टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओ मैडम ओ याद है कि नहीं, 0110 और ये 011220, ठीक है। ये देखो मॉड्यूल में भी था ये, P01 इज अ इंडेक्स फॉर द टाइम। ए क्लियर? कैसा याद रखने का, मैं 01 लिखा ना तो 1 ऑन 0 और 10 लिखा ना तो 0 ऑन 1, उल्टा कर लेने का उसको। ओके नंबर ऑफ मॉड्यूल में था ये भी, देखो एग्जाम में सब आया हुआ है। कितना 4, a series of numerical figures which shows the relative position is called index number। क्या बात क्या बात। टाइम रिवर्सल एंड द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल आर फिशर्स बोला है ये, आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर्स क्या है? सो इसका आंसर है टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। इट इज क्या है, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल, ये बोलो बोलो बोलो, सिंपल एवरेज में गड़बड़ है, इसके लिए कौन सा आया? ए वेटेड एवरेज। पास्टेस सी, जीएम ए बोलो बोलो, गुड मॉर्निंग। ओके फिशर्स। ओके सो प्राइस रिलेटिव इज इक्वल्स टू ए, वेरी गुड। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज ए, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज वेरी गुड, नन। सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए, क्या हुआ तो जोश है, यस ए। ओके फॉर नोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वी वांट कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिटेल, रिटेल वाला आएगा रिटेल, वेरी गुड। मंथली इनकम ये वाला सब बताओ। कुछ तो हुआ है, नहीं आ रहा ना आंसर, क्यों वाले में इसमें ऑप्शन गलत है इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ क्या, चलो लेट मी रीड। मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन द ईयर 2014 वाज 8000 एंड सीपीआई वाज 160। इनकम 8000, 8160 है, 8160, 8160 है, क्लियर। द सीपीआई इज 200 इन द ईयर 17, 17 में कितना ये? ओके व्हाट इज द एडिशनल डियरनेस अलाउंस फॉर द एडिशनल डियरनेस अलाउंस फॉर द ईयर? तो क्या करेंगे हम लोग, मंथली इनकम ऑफ द पर्सन
8,000 डिवाइड बाय 160 इंटू 200, ये आता है 10,000, तो ये आना चाहिए 2,000। तो आंसर इज, बट कंसेप्ट सबको समझ गया? कंसेप्ट सबको समझ गया? एक मिनट, और एक हो सकता है 8,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 200, 16,000। 16,000 से भी नहीं होता है, तो गलत क्या है इसमें? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्योंकि आंसर शुड बी। इसमें ना हमेशा और एक चीज चेक करते रहने का, हमेशा। क्या बोलो? प्लीज ध्यान से सुन लो। A monthly income of a person in 2014 was 8,000 and CPI was 160, but ये CPI was 160 कभी? हम अज्यूम करें 14 में, ऐसा है, हम अज्यूम करें 14 में। क्लियर? ओके, बोलो 82, 82 बी, 81, 81 बी बी। टाइम रिवर्सल टेस्ट, बोलो 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 बोलो। सी, फिशर्स, फिशर्स ने तो एकदम तबाही मचा दिया। बोलो नेक्स्ट, ए, नेक्स्ट। इंडेक्स नंबर आर यूज्ड इन व्हाट? ये मालूम है ना, फर्स्ट लाइन ही था वो। बोथ, बोथ। ओके, सुटेबल इंडेक्स नंबर फॉर कंपैरिजन ऑफ द ईयर इज, फॉर कंपैरिजन ऑफ एवरी ईयर। ये इसको मार्क कर लो आप लोग, चेन बेस इंडेक्स नंबर, स्टार मार्क कर लो, चेन बेस इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बोलो बोलो बोलो। बी, बॉल। ए, एक का ए है, एक का बी है, तो चलो देखते कैसा है। इन द ईयर 2010 द मंथली सैलरी वॉज, इन द ईयर 2010 मंथली सैलरी वॉज 24,000, तो सैलरी था 24,000 2010 में। सीपीआई वॉज 140, सीपीआई कितना था? तो डिवाइड बाय 140 बोलो, हाँ या ना? ओके, और ये सीपीआई कितना हो गया? 224। किसी को शक, सवाल? 24,000 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाई बाय 224, तो ये आ रहा है मुझे 38,400। इफ ही हैज अ राइटली कॉम्पनसेटेड व्हाट एडिशनल मंथली सैलरी? मैडम फास्ट, अच्छा ओके, डन। एडिशनल मंथली सैलरी, तो आपका आंसर करेक्ट था अनुपम। सो एडिशनल, मैडम एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा कितना और आना चाहिए, वो एडिशनल डीए जैसा था ना, तो मतलब माइनस 24,000, 38,400 माइनस 24,000, तो ये कितना आ जाएगा? 14,400। और दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। कुछ डाउट? ओके, ओके। नेक्स्ट है हमारा परचेजिंग पावर, ये रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स। अब इसका मॉड्यूल में से कुछ है नहीं, तो वापस प्लीज इसके डिटेल में मत जाओ। सीपीआई, हाँ बोलो 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 बोलो। बी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, ये वाला नहीं आया रहेगा ना? कितना? डी, कैसे किया जरा बताओ? 20% से इंक्रीज हो रहा है वेजेस, वेरी गुड। सो ऐसा बोलू क्या, 100 का 120 हो गया, वेरी गुड। फिर प्राइस 10% से 100 का 110 हुआ, ये प्राइस है, ये वेजेस है, हाँ बोलो। फिर रियल वेज इंक्रीज बाय, हाँ, तो यहां पर ना आप लोग ना फॉर्मूला लिखो। तो रियल वेज क्या आ जाएगा मालूम है आपको? न्यू वेज अपॉन न्यू प्राइस इनटू 100। ये न्यू है,
ये ओल्ड है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 डिवाइडेड बाय 110। लेकिन आपने भी जो अंदाज लगाया एकदम सही लगा है, मतलब वही है करना, मैं वही हूँ, बस मैं नंबर्स के साथ आपको दे रहा हूँ ये चीज़। सो 120 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, तो ये कितना आ गया मालूम है? 109.09 इतना आया। तो इंक्रीज कितने से हुआ मालूम है? इंक्रीज कहाँ पर लिखूँ मैं? यहाँ पर लिखता हूँ इसके बाद। इंक्रीज जो हुआ ना वो 9.09% से हुआ। एग्री करते हो क्या? 100 में 9.09 इंक्रीज करोगे तो इतना आ जाएगा। तो आंसर इज लेस देन 10। एकदम क्लियर? डन? डन हो गया। चलो बाय बाय गाइस टू इंडेक्स नंबर। यस।